हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन भगवत गीता कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक संख्या 21 पर चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ साथ बोलिए, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। शब्दार्थ, यत यत जो आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा केवल वही, एवं निश्चय ही, इतर सामान्य जन व्यक्ति, स वह है, यत जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण आदर्श, कुरुते करता है, लोकः सारा संसार, तथा उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वही आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है। ऐसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो इससे पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था 20वें श्लोक पर पिछले हफ्ते कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को जनक का उदाहरण लेकर के, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जनक एक आदर्श हैं, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपने समस्त कर्तव्यों को करते हुए आसक्ति रहित रहकर भगवत धाम को प्राप्त किया, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किया, कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से सदैव निमग्न रहे। तो भगवान अर्जुन को जनक का उदाहरण देकर समझा रहे हैं और अभी बता रहे हैं कि आज के श्लोक में कि जो महापुरुष है, जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।
तो हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये श्रेष्ठ पुरुष कौन है, ये महापुरुष कौन है, क्या महापुरुष की परिभाषा है, कौन श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ दो तरह से लोग हैं, एक भौतिक शिक्षा के द्वारा श्रेष्ठ और एक आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा श्रेष्ठ। तो भौतिक जगत में तो आप सब जानते ही हैं कि श्रेष्ठ किसे बोला जाता है। इस भौतिक जगत में चूंकि भौतिकवादी लोगों के हृदय में धन को लेकर के, पद को लेकर के बड़ा लोभ रहता है, बड़ा लालच रहता है, बड़ा उनको लगता है खूब धन मिल जाए, खूब ऊंचा पद मिल जाए। तो ये उनके हृदय में जो लोभ है, उस लोभ के कारण जो लोगों के पास इस संसार में अधिक धन होता है या अधिक ऊंचा पद होता है, उनसे बड़े आकर्षित होते हैं और उनको आदर्श मान लेते हैं, उनको श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेते हैं, क्योंकि वो अपने को उनके पास जो धन है, उनके पास जो पद है, उस ऊंचे पद से प्रभावित होकर के उनको वो श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनके मन में भी वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने की लालसा है, उस श्रेष्ठ धन को प्राप्त करने की लालसा है। लेकिन वास्तव में क्या वो श्रेष्ठ हैं, ये विचार करना चाहिए। लेकिन आज आप वर्तमान समय में देखते हो, किसी के पास अगर बहुत धन होता है, वो बड़ा प्रतिष्ठित हो जाता है और लोग उससे मिलना चाहते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं। कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर हो, कोई व्यक्ति ऊंचे ऊंचे राजनेता हो, मंत्री हो, तो आप उनसे प्रभावित होते हैं और उन जैसे बनना चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो श्रेष्ठ है? ये तो भौतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हो गए और लोग उनसे प्रभावित होकर उन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो श्रेष्ठ हैं वो कौन है? वो श्रेष्ठ हैं जो भगवान के भक्त हैं, जिनको ये ज्ञान है, ये जान रहे हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है और वास्तव में सबसे श्रेष्ठ इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो कौन है? परम भगवान। और उन परम भगवान के जो शरणागत हैं, जो उनकी भावना में है, जो उनकी भक्ति में है, जो उनके चिंतन में है, वास्तव में उनको श्रेष्ठ माना जाता है। तो लेकिन उनको श्रेष्ठ कौन मानेगा? जो भगवान को श्रेष्ठ मानेगा वो भगवान के भक्तों को भी श्रेष्ठ मानेगा और वो भगवान के भक्तों जैसा बनना चाहेगा, भगवान के सेवकों जैसा बनना चाहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की दृष्टि में धन और पद ही श्रेष्ठ है भगवान से अधिक, ऐसे लोग भगवान या भगवान के भक्तों को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। आप देखते हैं वर्तमान समय में पूरा का पूरा संसार ईश्वर विहीन हो गया है, मतलब नास्तिक है। उनका भगवान के प्रति कोई गहरा आस्था ही नहीं है, भगवान पर उनका कोई विश्वास ही नहीं है। इसीलिए आज के समय में श्रेष्ठ बड़े धनवान लोगों को और बड़े पद वाले लोगों को माना जाता है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हो, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको जैसा मानता है उसके प्रति वैसा भाव रखता है। जो व्यक्ति सोचता है कि ये श्रेष्ठ हैं तो वो श्रेष्ठ से संबंध जोड़ना चाहता है। कहे कोई भले ही कुछ भी श्रेष्ठ, लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ उसके नजर में होता है जिसको वो मानता है, उसी से। आज भौतिक जगत में आप देखिए, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से संबंध के लिए जाता है, संबंध मतलब या तो स्त्री देता है, अपनी बेटी देता है, या बेटी लेता है, अपने बेटे के साथ विवाह करता है, तो लोग क्या देखते हैं? इनका कितना धन है, इनके पास इनका कितना ऊंचा पद है, क्योंकि वो पद और धन से ही व्यक्ति को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जो विरले लोग जिनकी चेतना में कृष्ण प्रधान है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और कृष्ण की सेवा करने वाले जो भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ, वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं। जो गुरु के प्रति शरणागत होते हैं वो उनको श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि भौतिक जगत में आप देखते हैं, चाहे धनवान हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, उनकी प्रति समर्पित लोगों का आप समर्पण देखिए, आप दंग रह जाएंगे उनके समर्पण को देख करके। लेकिन उनका समर्पण किस लिए है? वो भौतिक पद और धन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है ये धन और पद ही जीवन का लक्ष्य है। उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं है कि इस शरीर के बाद भी जीवन है। ये जीवन इतना छोटा नहीं है कि जन्म लिया और मृत्यु हो गई, बस इतना सा जीवन है। वो जानते हैं कि जीवन तो सदा से है और सदा रहेगा।
तो जो इस बात को जानते हैं वो वास्तविकता में सदा प्रसन्न रहने की योजना बनाते हैं, सदा अपना भविष्य को सिक्योर करने की योजना बनाते हैं। लेकिन जो मूर्खानंद हैं वो मूर्खता में ही आनंद लेते हैं। उनको लगता है जो कुछ है सो ये संसार ही है, इस संसार में जो कुछ उनको दिख रहा है यही सब कुछ है, और जीते जी जो पा सको सो पालो, और उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। मरने के बाद किसने देखा होता है कि नहीं होता है, क्या जानने की इच्छा भी नहीं है। उनको कहोगे हम तुम्हें दिखाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि इस जीवन से पहले भी जीवन था और इस जीवन के बाद भी जीवन रहेगा, इस शरीर को धारण करने से पहले भी तुम थे, इस शरीर को त्याग करने के बाद भी तुम रहोगे, तो वो ऐसी शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। वो कहते हैं हाँ चलो चलो फालतू बातें, चलो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप हमको ये बताइए पैसा कहाँ से मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, आप कोई व्यापार बताइए जिससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकें। और आप ऐसी चर्चा करो तो लोग उसमें बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। और अगर आप उनको थोड़ा चर्चा करो कि देखो भाई हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, हम हमेशा से हैं हमेशा रहेंगे, हमें अपने मानव जीवन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है चेतना की शुद्धि के लिए, क्योंकि अगर हमने अपनी चेतना पर काम नहीं किया तो अगले जन्म में आपको पशु योनि धारण करनी पड़ सकती है, प्रेत योनि में जाना पड़ सकता है, विभिन्न प्रकार की 84 लाख योनियों में जाकर के आप अधोगति को, निम्न योनियों में जाकर के आप अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये सब बेकार की बातें, ये सब क्या तुम लोग बेकार की बातें करते हो, किन चक्करों में पड़ गए हो, किन बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो, कौन सी गीता भागवत किसने देखा, कौन थे कृष्ण, कब थे कृष्ण, क्या थे, और उन्होंने जो बोला वो सही है गलत है, किसने क्या लिखा, ये सब पंडितों की योजनाएं हैं, उन्होंने सब अपने शास्त्रवाद लिख दिए और गढ़ दिए, ये सब बेकार की बात है। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन दुर्भाग्यशाली लोगों को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है और उनके परिवार में उनके माता पिता को भी कोई ज्ञान नहीं है। उनके माता पिता को छोड़िए, उनके दादा दादी को भी कोई ज्ञान नहीं है। तो जब उनके परिवार में ऐसे संस्कार ही नहीं है तो ऐसे परिवार में जन्मे हुए जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी बेचारों को कुछ पता नहीं चल पाता। और उनके माता पिता भी पूर्ण रूप से धन और पद की प्रतिष्ठा में डूबे हुए हैं। उनको लगता है ये धन और पद ही श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन विचार करना चाहिए, क्या किसी व्यक्ति को धन और पद श्रेष्ठ बना सकता है? और बना भी सकता है तो कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए? क्या कोई व्यक्ति सदा से धनी है, सदा धनी रहेगा? क्या कोई व्यक्ति किसी पद पर सदा आसीन रहेगा? नहीं। लेकिन क्षणिक संसार में रहने वाले, क्षणिक चेतना में जीने वाले बद्ध आत्माएं, भौतिक जगत के बद्ध लोग इन क्षणिक पदों और क्षणिक धन को ही महत्व देते हैं, लेकिन शाश्वत जीवन जो आनंदमय हो सकता है उनकी वो चेतना ही नहीं होती है। इसलिए वो श्रेष्ठ उनको मानते हैं जिनके पास ज्यादा धन है और ज्यादा ऊंचा पद है। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में जो श्रेष्ठ पुरुष है वो कौन है और उसको क्या करना चाहिए। उसे अपने आचरण से अन्य लोगों को साक्षात्कार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आप देखते हैं वर्तमान समय में श्रेष्ठ लोगों को, पहले के समय में श्रेष्ठ लोगों को कौन चुनता था? श्रेष्ठ लोग चुनते थे। पहले के समय में जो राजा बनाए जाते थे वो ब्राह्मणों द्वारा उनको चेतना दिया जाता था। और ब्राह्मण कौन थे? जो कि पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा के प्रति, कृष्ण के प्रति क्या थे? समर्पित थे। उनके जीवन का लक्ष्य था समाज में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो, सब कृष्ण भावना भावित हों। तो जब ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा, ऐसे श्रेष्ठ महान वैष्णवों द्वारा, ऐसे श्रेष्ठ भक्तों द्वारा जब राजा का चुनाव किया जाता था तो वो राजा को चुनते थे जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो, जो भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाला हो, भगवान का महान भक्त हो। और जब ऐसे राजा बनाए जाते थे तब ऐसे राजा प्रजा का जो सेवा करते थे वो अपने पुत्र से अधिक ध्यान रखते हुए करते थे और समाज में बड़ा शांति और बड़ा आनंद रहता था। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि भगवान ने बताया जनक, उससे और पहले के जो भी राजा हुए हैं आप देखेंगे वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में निमग्न रहते थे। परमात्मा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा होती थी और तब प्रजा सुखी रहती थी। लेकिन वर्तमान समय में अब ऐसे ब्राह्मण, ऐसी चेतना रखने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए ये अधिकार
अब जनता को दे दिया गया है कि आप चुनिए कि कौन श्रेष्ठ व्यक्ति है, कौन राजा हो सकता है। तो अभी क्या होता है, चुनाव होते हैं, वोट पड़ते हैं। अब आप देखते हैं कलयुग में शूद्र संभवा, कलो शूद्र संभवा, तो कलयुग में सब शूद्र हैं। यहाँ आज कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, सब के सब क्या हैं, शूद्र हैं। क्यों शूद्र हैं? क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है। तो जब ऐसी लोगों द्वारा राजा चुना जाता है तो वो राजा भी कैसा होता है, किस आधार पर चुना जाता है कि कितनी मुझे सुविधा देगा। और राजा भी जो राजा के पद पर जाना चाहते हैं वो भी प्रजा में प्रलोभन फैलाते हैं कि हम आपको बड़ा सुंदर पानी का व्यवस्था करेंगे, आपको बिजली देंगे, आपको लाइट देंगे, आपका बिल माफ कर देंगे, आपको ये सुविधा दे देंगे, आपको इस तरीके से नौकरी लगेगी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जबकि जनता जानती है कि झूठा आश्वासन है, फिर भी जनता चूंकि इंद्रिय तृप्ति के प्रलोभन में आकर के ऐसे राजाओं को चुनती है। और जब राजा वो उस पद पर पहुंच जाता है तो राजा सोचता है कि मैं प्रजा की इंद्रिय तृप्ति क्यों करूं, मैं इनसे ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं। इसलिए राजा क्या करते हैं, वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए करने के लिए बड़े बड़े घोटाले करते हैं और अरबों का घोटाला कर देते हैं। और प्रजा ने चुना था अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन जो राजा चुन करके गया वो अपना इंद्रिय तृप्ति करने लगा। तो इस तरीके की व्यवस्था जब होती है तो इसमें क्या किया जाता है, फिर 5 साल बाद चुनाव करवाए जाते हैं और फिर लोग चुनते हैं कि हाँ भाई डिसाइड कर लो इसने आपकी इंद्रिय तृप्ति की कि नहीं किया, तो वे उसको हटा दो, अभी दूसरे को चुनते हैं, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति अच्छा करेगा। और इस भावना से हम लोग फिर से वोट डालने जाते हैं और इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। लेकिन वास्तव में ये 5 साल के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति है क्या? श्रेष्ठ व्यक्ति तो सदा के लिए श्रेष्ठ होता है, 5 साल के लिए श्रेष्ठ नहीं होता। धनवान व्यक्ति है तो जिसके पास भगवत नाम का धन है वो सदा से है, सदा रहेगा। ये भगवान के प्रति जो प्रेम धन है, नाम धन है, ये कभी कोई छीन नहीं सकता है, कोई उसको चुरा नहीं सकता है। लेकिन आज के समय में कोई व्यक्ति के घर में अगर लाख रुपया रोज आ रहा है तो हम लोग उसको बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन अगर कोई 1 लाख नाम जप कर रहा हो तो हम लोग उसे दीनहीन मानते हैं, फालतू आदमी है, देखो टाइम खराब कर रहा है, ये 6-7 घंटे नाम जप करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, भौतिक संसाधनों को इकट्ठा नहीं कर रहा है, ये मूर्ख है। और ये मूर्ख किनकी नजर में होता है? जो भौतिक चेतना रखने वाले मूर्खानंद हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये घर तो बढ़िया है, ये व्यक्ति तो अच्छा है क्योंकि इसके घर में रोज 1 लाख रुपए आ रहा है, ये निश्चित रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन जो 1 लाख नाम जप कर रहा है ये बेवकूफ व्यक्ति है, ये अपना टाइम खराब कर रहा है। तो अब आप विचार करो कौन श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है? तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रजातंत्र की हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रजातंत्र में इस तरीके का होता है, चुनाव होता है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर प्रजातंत्र का उदाहरण देते थे और बड़ा कड़वे शब्दों में बोलते थे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, उनके विचारों को हम आपको रखना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने प्रजातंत्र को असुरों और पागलों का तंत्र कहा है। ये आचार्य क्या बोलते हैं, ये जो प्रजातंत्र है ये क्या है, असुर और पागलों का तंत्र है। क्यों है इसको समझ लीजिए। प्रजातंत्र को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, है ना। तो इसको प्रभुपाद जी थोड़ा इसका अर्थ करते हैं अलग अलग भागों में और क्या बोलते हैं, डेमो अर्थात डीमन, डीमन अर्थात क्या है, असुर, और क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल। ये असुर और पागलों की व्यवस्था है। क्यों है इस प्रकार? डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ ऐसी व्यवस्था जो असुरों और पागलों के द्वारा बनाई गई है। डेमोक्रेसी का पहला शब्द असुर, अतः हम अभी असुर शब्द की व्याख्या करेंगे। असुर का जो मुख्य लक्षण है वह है श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण करना, भगवान को न मानना, भगवान के लिए कोई कार्य न करना। वे ईश्वर के विरुद्ध आचरण करते हैं तथा चूंकि ऐसे लोगों को जनता में श्रेष्ठ पुरुष का पद प्राप्त हो जाता है अतः वे सामान्य जनता को भी इसी रास्ते पर चलाते हैं। अब डेमोक्रेसी का दूसरा अर्थ क्या है, क्रेजी का अर्थ है पागल। पागल उसे कहते हैं जो पशुओं की तरह अपनी पहचान इस शरीर के साथ करता है।
पागल कौन होते हैं? जैसे पशुओं को मूढ़ योनि कहा गया। मूढ़ योनि मतलब पागल। क्यों मूढ़ योनि है? क्योंकि पशु शरीर को ही मैं मानता है, पशु को यह ज्ञान नहीं होता अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सदा से हूँ, सदा रहूँ, ये ज्ञान नहीं होता। और आजकल आप देखते हैं इन क्रेजी लोगों को, भौतिकवादी क्रेजी लोगों को, ये भी इसी चेतना में रहते हैं। ये भी अपने को क्या पागल हैं, ये अपने को सोचते हैं कि शरीर है और शरीर के बाद कुछ नहीं है, तो पशु के समान है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक पर प्रवचन देते हैं लॉस एंजलिस में, और क्या बोलते हैं मैं आपको प्रभुपाद जी के शब्दों से थोड़ा बताता हूं। लेकिन संसार के जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके द्वारा भी कई बार उनको प्रेरित करना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है, जिसके कारण आम जनता चूंकि उन्हें श्रेष्ठ मानती है वो भी किसी तरीके से उसको समझने का प्रयास करे। तो प्रभुपाद जी ने भी क्या किया था? प्रभुपाद जी ने जब पुस्तक लिखा भगवत गीता यथारूप, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनसे समर्थन करवाया, अपनी पुस्तकों को समर्थन श्रेष्ठ लोगों से करवाया, उन श्रेष्ठ लोगों से करवाया। क्योंकि उस समय लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े ईमानदार अच्छे प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने उस समय प्रभुपाद जी ने जब उनसे मिले, उनको लिखित प्रमाण पत्र उनसे लिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एससी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। श्रील प्रभुपाद ने दिनांक इतने को इंग्लैंड के एक श्रेष्ठ पुरुष जॉर्ज हैरिसन द्वारा लिखित प्रमाण पत्र अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में छपा है। स्वामी भक्ति वेदांत जैसा कि उनकी उपाधि से प्रकट होता है, एक भक्ति योगी हैं जो भक्ति मार्ग के पथक हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का लाभ उठाएं और इनके मर्म को समझने का प्रयास करें। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि चूंकि सामान्य जनता की नजर में ये लोग श्रेष्ठ मानते हैं इनको, तो अगर ये लोग कुछ कहेंगे तो जो आम जनमानस है वो कम से कम इस बात को महत्व देगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि उनके प्रमाण पत्र लिए, उनसे बोला कि किसी तरह जो आम जनमानस है वो जान पाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और वो अपने जीवन को बदल पाए। तो ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये मिला है अपने को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। प्रभुपाद जी ने प्रचार के लिए भी सर्वश्रेष्ठ स्थान चुना। क्या सर्वश्रेष्ठ स्थान? उन्हें अमेरिका। अब अमेरिका क्या सर्वश्रेष्ठ स्थान है? लेकिन चूंकि दो विचारधाराएं हैं, एक भौतिक विचारधारा और एक आध्यात्मिक विचारधारा, तो भौतिक विचारधारा की दृष्टि से अमेरिका क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और अमेरिका में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? न्यूयॉर्क है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? न्यूयॉर्क से ही भक्ति के प्रचार का शुभारंभ किया। क्योंकि भारत में उन्होंने जब प्रयास किया 15 साल, तो हम लोगों ने उनकी बात को कतई गंभीरता से नहीं लिया। तो जब प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में जाकर के अमेरिकियों को प्रचार किया और वो भक्त बन गए, तो हमारे लिए भौतिकवादी लोग, हम लोग थे, भौतिक चेतना में आ गए थे, तो हमारे लिए श्रेष्ठ कौन थे? वो विदेशी थे, अमेरिकन थे। तो हम लोग उनसे प्रभावित होकर के जब प्रभुपाद जी ने उनके माध्यम से बताया, समझाया, तो हमने देखा अरे अमेरिकी लोग पकड़ रहे हैं, ये गीता को पढ़ रहे हैं, ये अपना जीवन दे रहे हैं, तो हम लोगों ने भी फिर पकड़ना शुरू किया। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो किस तरीके से जनता को चेतना देते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने किस तरह से दूरदर्शिता से सोच करके विचार किया कि वहां पाश्चात्य जगत में जाकर के किस तरीके से प्रचार किया जाए कि पूरी दुनिया उनको फॉलो करे। और आप देखो कृष्ण भावनामृत की शुरुआत जो न्यूयॉर्क से हुई, उसी का परिणाम है कि चूंकि पूरा विश्व अमेरिका की तरफ देखता है, सभी विश्व के देश अमेरिका की तरफ देखते हैं, तो जब अमेरिका से कुछ प्रचार हुआ, वहां से लोग इधर उधर गए, तो सब लोगों ने उनकी बात को समझना स्वीकार किया। और फिर जब समझे गीता को, तब जाने कि वास्तव में असली श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठता क्या है। तो कहने का तात्पर्य है हम सब लोगों को ये विचार करना चाहिए
कि श्रेष्ठ कौन है, आप अपने मन में किसको श्रेष्ठ मानते हैं। बोले हम कुछ भी, लेकिन अंतःकरण में किसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप जिसे श्रेष्ठ मानेंगे उसी के जैसे आप बन जाएंगे। अगर आप धनवान लोगों को श्रेष्ठ मानेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में धन प्राप्त करने की योजना बनेगी और आप धन प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करेंगे। और अगर आप ऊंचे पद वाले लोगों को श्रेष्ठ मानेंगे तो उन ऊंचे पदों के लिए आप लालायित हो जाएंगे और वैसा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, अगर आप भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, अगर आप भक्तों को श्रेष्ठ मानते हैं, तब आप निश्चित रूप से उनके जैसा, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो ये मनुष्य जीवन मिला है हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। लेकिन श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ कौन है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी हमको इस तात्पर्य में समझाते हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। नेता का मतलब ही यह होता है जो नेतृत्व करे। नेता शब्द जो है वो नेतृत्व से आया। नेतृत्व मतलब नेत्र मतलब देखना, नेतृत्व करना। तो जो नेतृत्व करता है, और कैसे नेतृत्व करता है, अपने आचरण से सिखाता है। वो खुद जैसा आचरण, मान लो कोई नेता है वो खुद शराब पीता है और दूसरों को कहे भाई देखो तुम लोग शराब मत पियो, तो फिर इसका उन पर प्रभाव नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई खुद सिगरेट पीता है वो दूसरों से कहे कि सिगरेट ना पियो तो नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम लोग खुद भक्ति ना करें, खुद भगवान का सेवा ना करें, खुद भगवान का नाम जप ना करें और दूसरों से कहें कि भाई आप भक्ति करो और आप नाम जप करो, तो कौन सुनेगा। तो इसीलिए हमको पहले अपने आचरण से करके दिखाना होता है। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, आज लोगों को शास्त्रीय सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है। अब तो लोगों को भौतिक फिजिक्स के सिद्धांत पता है, केमिस्ट्री के सिद्धांत पता है, मैथ के सूत्र पता है, लेकिन शास्त्र का क्या सिद्धांत है ये पता ही नहीं है, ना इनकी कोई चर्चा है आज घरों में। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे, स्वयं पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। जैसे भौतिक शिक्षा में कोई व्यक्ति भौतिक जो नियम हैं उनसे हटकर के अपना नियम नहीं बना सकता कि 2 2 4 होते हैं तो वो 4 ही बोलेगा। फिजिक्स में जो सिद्धांत हैं उनको वही बताएगा, केमिस्ट्री में जो है उनकी चर्चा करेगा, वो अपना नियम नहीं बना सकता। इसी प्रकार से जो आध्यात्मवादी चेतना वाले लोग होते हैं वो भी कोई अपना नियम नहीं बनाते हैं। वो शास्त्र के अनुसार, वैदिक शिक्षाओं के अनुसार जो सिद्धांत हैं उनका पालन करते हैं और उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अब मनु संहिता के जो बेवकूफ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो बड़ा निंदा करते हैं, देखो मनु संहिता। उनमें अकल ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। पशु चेतना वाले लोग कभी भी मानव चेतना के लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पशु चेतना के हैं, उन्हें शरीर से पहले कोई ज्ञान ही नहीं है। और कई बार चूंकि वो खुद शरीर धारण किए हुए शरीर मानते हैं अपने को, इसलिए वो अपनी अज्ञानता के कारण भगवान कृष्ण, भगवान राम के जो स्वरूप को देखते हैं तो वो मूर्ख क्या सोचते हैं, ये भी उन्हीं जैसे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये भी जैसे हम है वैसे ये हैं, ये तो एक इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए तो आप लोग भगवान भगवान करने लगे। लेकिन उन गधों को पता नहीं है कि वास्तविकता में भगवान सदैव भगवान होते हैं, वो भगवान बनते नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।